खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान अभी बाकी है, बाहर उतना तूफान अभी बाकी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं नवनीत मिश्रा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, 3 दिन से लगातार जो आरआरबी और एसएससी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, वह जारी है। तो काफ़ी हद तक सफलता मिली है इसमें। एसएससी की जो जीडी की रिजल्ट की जो परिणाम की तिथि है वो घोषित हो चुकी है कि कब जारी होगा, लेकिन उसके बाद भी अभी जारी है, क्योंकि रेलवे का भी एग्जाम कराने की कोई तिथि जारी नहीं हुई है। ना ये बताया गया है कि कौन हैंडल इसको एग्जाम को करवाएगा। तो सेम इसी वे में हम लोग चाहते हैं कि यूपी टीचर्स और यूपी डीएलएड जो प्रशिक्षुओं के लिए हक की जो लड़ाई है उनके लिए लड़ा जाए। माध्यम हमारी बातों को पहुंचाने का सरकार तक यही एक माध्यम है, ट्विटर। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो अभी हम बाहर निकलकर जन आंदोलन या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमने भी वो भी प्रोटेस्ट किए हैं, 2017 में प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन कर रखा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी हमें घर पर रहकर ही प्रोटेस्ट करना है। कल पोस्ट देख रहा था कि बाहर पीएनपी जाने के लिए लोग आज के लिए बोल रहे थे कि 11:30 से 12:30 बजे तक सब लोग पोस्ट करिए, पीएनपी में पहुंचेंगे। तो इस तरह भीड़ बनाने से कोई मतलब निकलेगा। पीएनपी कितने बार भी नहीं जा चुके हैं हम लोग नेता, कितनी बार डीएलएड संघ के प्रशिक्षु कितनी बार पीएनपी नहीं जा चुके हैं। तो वहां से सिर्फ इतना मिलता है, कहा जाता है कि ज्ञापन दे आते हैं और वहां पर कहता है कि भाई प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, आगे जो भी होगा तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो सब प्रशिक्षु और जो भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, सभी लोग एक चीज ध्यान रख लीजिए, जब तक हम साथ में मिलकर कोई चीज हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो तब तक क्रांति नहीं होती है। तो सेम उसी प्रकार की क्रांति हो जाएगी वो तो 1857 की तरह, कि मेरठ की अलग, दिल्ली की अलग, पंजाब की अलग, सब जगह की अलग अलग क्रांति होगी तो वो असफल हो जाती है। हमेशा क्रांति एक साथ उठाई जाती है, मसाले एक साथ जलाई जाती है। तो ध्यान रखिए प्रशिक्षु कि अब आ गया हल्ला बोल का टाइम। तो हल्ला बोल का टाइम एक हमको एक समय निश्चित करना होगा, एक समय निश्चित करना होगा जिस समय पर हम सभी लोग ट्वीट्स करेंगे। और भी जो टीचर्स हैं उनको भी इसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक समय निश्चित कर लीजिए। साथियों, हम लोगों को सिर्फ दो ही लगभग 2 या 3 हैशटैग का प्रयोग करना है। एक हैशटैग हो जाएगा आपका प्रमोट यूपी डीएलएड और दूसरा आपका हो जाता है स्पीक अप फॉर टीचर्स। दो आपको टैग यूज करना, साथ ही एक हैशटैग का और प्रयोग करना है आपको, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। देखिए साथियों, क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रशिक्षुओं की और टीचर्स की संख्या कम है, हम लोग कम है, तो टेंट्स में लाने में बहुत समस्या होगी। हमें एसएससी रेलवेज की सहायता लेनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स अदर स्टूडेंट हैं, जो अदर एग्जाम वाले हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। उनके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग एसएससी और रेलवे को भी प्रमोट करेंगे, एसएससी वाले हम लोगों का यूपी डीएलएड और टीचर्स वाला हैशटैग प्रयोग करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। कि आप लोग जानते हैं कि सभी चैनल्स टीचर्स, शिक्षक भर्तियों के लिए वीडियो डालते हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए, उनको भी डीएलएड वालों को प्रमोट करवाना चाहिए। तो सब चीजें बात है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप लोगों को जगाने का तात्पर्य यही है। हल्ला बोल ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग एक सब, हम लोगों को एक संगठन बनाकर एक साथ आना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड्स करने के लिए साथ में आना पड़ता है, एक समय पर आना पड़ता है, तभी हम बहुत सारे ट्वीट्स और हैशटैग्स को ट्रेंड्स कर पाते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी आती है, पीएनपी हमारे साथ तो खेलते ही है, एससीईआरटी सबके साथ खेल रहा है। वैकेंसी आती है, एक तो उसमें आने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद इतने डाउट्स आ जाते हैं, कोई जाकर कोर्ट पहुंच जाता है, वैकेंसी रुक जाती है। यार सी बात है, वैकेंसी रुक जाएगी क्योंकि आप लोगों को जो अच्छे अच्छे अधिकारी हैं वो भाई आपको यूपीएससी में चले गए, इसमें चले गए, इस विभाग में चले गए, आपको जो शिक्षा भर्ती में तो घुसड़ दी है कोई भी, जिनको काम ही नहीं करना है। सब कुछ जानकारी है उनके पास, सब कुछ टैलेंट है, हर चीज है, लेकिन काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो निकम्मा बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, तो क्योंकि जो सिस्टम है हमारा बहुत खराब है, तो हमारे पास चांस यही है। उसके बाद भाई
आपका ठीक है। उसके बाद अब सब लोग कोशिश करते हैं, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन करते हैं, तो ठीक है, हो जाता है कि भैया आपका जारी कर दिया, आपका रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भाई घर में मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, रिश्तेदारों के फोन आ जाते हैं। पता है आपको उस पर क्या बीतती है, जब ये सब होने के बाद वो पहुंचता है वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर लाइन में लगता है, और उसके बाद वहां पर उसको खबर मिलती है कि आपको वेरिफिकेशन अभी रोक दिया गया है, जब वहां से आदेश होगा तभी हो पाएगा आपकी। फिर कोर्ट में पहुंच गया आपका, आपकी ये भर्ती। क्या बीतती होगी उसके ऊपर, इतनी मेहनत से जो 2-2 3-3 साल 4-4 साल मेहनत कर रहे हैं। आपको पता ही एज होती है, इस एज की जो 21-22 होती है ना, इसके बाद भाई ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होता है आप लोग खुद जानते हैं भाई। घर वाले चाहते हैं कि आप नौकरी कर लें, लेकिन नौकरी कर नहीं पाते हैं। नौकरी आपको चाहिए होती है, लेकिन सरकार नौकरी दे नहीं पाती है, नौकरी भर्तियां निकालती भी है, फिर आप एग्जाम देते भी हैं तो वो फंस जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल पहुंच जाता है। तो आप कब तक बैठे रहेंगे हम लोग। ऐसे कुछ नहीं होगा, हल्ला बोलना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। तो प्रमोट यूपी DLED, और साथ में हैशटैग आपको ट्रेंड करना है, स्पीक अप फॉर टीचर्स। दो आपको ट्रेंड करना साथ में आप कर सकते हैं, मेंशन करना है, अगर आपको डॉक्टर द्विवेदी सतीश को मेंशन, और @@SCRT M योगी आदित्यनाथ और यूपी गवर्नमेंट, इनको 4-5 को मेंशन करके आपको पहुंचाना है। निशंक जी को भी कर दीजिए भाई, हमारा कुछ नहीं जा रहा, एक एक्स्ट्रा मेंशन तो करना है, बात हमारी पहुंच रही है। तो जरिया एक ही है दोस्तों, प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक हम संगठन में रहकर काम नहीं करेंगे, जब तक संगठित होकर किसी चीज पर आंदोलन आंदोलन नहीं करेंगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को सभी को आगे आना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। हर जिस तरीके से हम आगे आ पाए, तो सभी जो मेरी वीडियो देख पा रहे हो, जो भी टीचर्स या जो भी लोग देख पा रहे हो, जो भी प्रशिक्षु हैं, और जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचाते हैं, पढ़ाते हैं, चैनल्स से छोटे बड़े कोई भी चैनल्स वाले हों, तो मेरे काम करें, और सभी लोगों को एक साथ आना है। अगर मेरी बात टीचर्स तक पहुंच पा रही हो, जो छोटे बड़े टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, जो अपनी बात बच्चों तक और प्रशिक्षुओं तक और भी स्टूडेंट तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, चाहे वो टीचर्स वाली भर्तियों वाले हों, चाहे वो DLED वाली क्लास वाले हों, ठीक है, जो भी टीचर्स हैं, तो सभी लोग एक ही हैशटैग का प्रयोग करें, जो हैशटैग हमारे हैं, तो प्रमोट UPDLH हैशटैग, और हैशटैग एक आपका हो जाता है स्पीक अप फॉर टीचर्स। ठीक है, स्पीक अप फॉर टीचर्स। तो 2 हैशटैग का प्रयोग हमारे करिए। साथ ही आप SSC जो स्पीकर फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट का है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी हम लोग एक आगे आ सकते हैं, एक कड़ी में आगे आ सकते हैं। तो मेरी बातों का तक आप लोगों को ही मेरी बातों को पहुंचाना है सब तक, आप ही लोग हैं जो चीज है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे आपसे लाइक की कोई वो नहीं है ना, आप कमेंट करके मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में हैशटैग भी मिल जाएंगे किस तरीके से आपको प्रयोग करने हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक समय निर्धारित करना होगा, जिस समय हम इस चीज को ट्रेंड में ला सकें। सभी टीचर्स एक ट्रेंड लाए, जैसे SSC और रेलवे का हुआ, सब लोगों ने एक ट्रेंड में लाए उस चीज को। पहले रणनीति तैयार की जाती है, तो पहले रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि किस दिन हम 5 सितंबर 10 सितंबर 17 सितंबर 15 सितंबर, जो भी दिन उचित हो सभी लोगों के लिए, उचित सब दिन होते हैं, तो एक कंफर्म कर लीजिए 6-7 सितंबर, जिस सितंबर को आपको, जिस डेट को ये कैंपेन चलाना हो। दोस्तों जुड़ जाइए आप लोग, हल्ला बोल दीजिए, नहीं तो यही पीछे रह जाएंगे, ना आपका कोई एग्जाम होगा, ना DLED के एग्जाम होगा, ना टेट के एग्जाम होगा। पीछे पड़े रहेंगे, पहले पिछली भर्ती फंसी हुई है, और आगे की आपकी आने वाली नहीं है। ठीक है, ये सब चुनावी वो है। मैं सरकार को निकम्मा कहूं या किसको कहूं, हमें तो सरकार सब अच्छी लगती है भाई, रोजगार तो दे, हमें तो रोजगार से मतलब है ना, रोजगार देना नहीं है इनको। भाई जो भर्तियां लेके आते हैं वो भी कोर्ट में पहुंचा देते हैं ना, उनका निपटारा नहीं करते भाई। तो सीधी सीधी बात है, हमें अपनी बात को वहां तक पहुंचाना होगा, तो माध्यम हमारे पास यही है। तो सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं, स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और टीचर्स तक पहुंचाएं।
और जो टीचर्स मेरी वीडियो को देख पा रहे हो तो वो एक बार इसमें संज्ञान में लें और तुरंत इस तरह के हैशटैग का प्रयोग करें और एक रणनीति तैयार करनी है हमें कि किस सितंबर को रहें। तो अगले वीडियो की इंतजार करें, मैं फिर आता होता हूँ हाजिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।